हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। पीडीसी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में आपको 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एंड जितने भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें सब में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। क्या नाम है टॉपिक का? नाम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट ये टॉपिक आपको हर पेपर में आपको मिलने वाला है। 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन आप देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड कंप्लीट अपन यहाँ पे इन डिटेल देखने वाले हैं कैसे वर्किंग होता है। एंड इसका ब्लॉक डायग्राम रहता है, ब्लॉक डायग्राम समझने का ट्राई करेंगे। राइट, कंप्लीट ईच एंड एवरी ब्लॉक को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड जिससे अपने इंडिविजुअल ब्लॉक का वर्किंग समझ में आ गया, देन उसके बाद अपन यहाँ पे एग्जाम में लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, यस। एंड रिमेनिंग वीडियो आप अगर नहीं देखे तो आपके ऐप में, कोर्स में आपको अवेलेबल करा दिए हैं, वहां से आप जाके देख लीजिएगा एंड अपने एग्जाम के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। राइट, तो टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट। तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे हमारे घर में क्या होती है, ट्यूबलाइट्स होती है। ट्यूबलाइट्स आपने देखा होगा, एलईडी जो लाइट्स होते हैं उनमें क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट का क्या काम होता है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अपना एलईडी, जो एलईडी या लैंप है, जो भी लाइट है हमारा, ये अपना ट्यूबलाइट है, कंसिडर करते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट को इनिशिएट करने का, ट्यूबलाइट को ऑपरेशन क्या करना है? इनिशिएट करना। जैसे प्रॉपर वोल्टेज, कितना वोल्टेज रिसीव होना चाहिए एंड कितना करंट फ्लो होना चाहिए, और इनिशियलाइज जो है ट्यूबलाइट को टर्न ऑन करने के लिए कितना वोल्टेज एंड करंट की रिक्वायरमेंट थी। ये क्या करता है? इनिशियल वोल्टेज प्रोवाइड करता है। यानी प्रॉपर यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए, प्रॉपर ऑन करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है कि इनिशियल कितनी वोल्टेज एंड कितना करंट रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या करता है? अपने यहाँ पे सेपरेटली कनेक्ट रहता है। एंड यहाँ पे यूज होता है गैस डिस्चार्ज रूल। इलेक्ट्रॉनिक गैस डिस्चार्ज एक रूल होता है, मेथड होता है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं यहाँ पे ट्यूबलाइट हुआ या कोई भी एलईडी बल्ब हुआ अपना, उसको इनिशियलाइज करता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। पहले देख लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट। इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट को। राइट, विच रेगुलेट द इनिशियल वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द लाइटिंग डिवाइस। लाइटिंग डिवाइस मतलब ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट। ठीक है, एंड अपने एलईडी ट्यूबलाइट। राइट, ये क्या हो गया? अपना लाइटिंग डिवाइसेस। इनको क्या इनिशिएट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या यूज करना है? इनिशियल वोल्टेज एंड इनिशियल करंट कितना फ्लो होगा, तो कौन डिसाइड करता है? और स्टेबल ऑपरेशन, यानी प्रॉपर्ली ऑन या ऑफ करने के लिए जो रिक्वायर्ड इनिशियल वोल्टेज एंड करंट की रिक्वायरमेंट है, वो कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट। अगर अपने यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, हाई करंट अप्लाई कर दिया, उसकी वजह से क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो अपना एलईडी डिवाइस है या लाइटिंग डिवाइस है, वो क्या जाएगा? बर्न आउट हो सकता है, यानी बर्न हो सकता है, यानी डिवाइस डैमेज हो सकता है। वो डैमेज नहीं हो, उसका प्रॉपर स्टेबल और ऑपरेशन के लिए क्या यूज करते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द circuit. Right, it is this प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल गैस डिस्चार्ज। कौन सा प्रिंसिपल में वर्किंग होता है इसका? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक गैस डिस्चार्ज। जो एलईडी या ट्यूबलाइट में आपने गैस देखा होगा, वो गैस किसकी हेल्प से, यहाँ पे गैस किस लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट की हेल्प से। यानी जो गैस मॉलिक्यूल है उनके क्या करते हैं? अपने यहाँ पे चार्जिंग करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, यानी उसको प्रॉपर ऑपरेशन, स्टेबल ऑपरेशन के लिए क्या करता है? इंश्योर करता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट विल कन्वर्ट पावर फ्रीक्वेंसी, यानी क्या करता है? अपना पावर फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट करता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी में। कैसे समझ सकते हैं? जो लो फ्रीक्वेंसी उनको किस में कन्वर्ट करता है? हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। राइट, टू इनिशिएट द गैस डिस्चार्ज प्रोसेस। जो गैस डिस्चार्ज प्रोसेस होता है, जो फ्लुएंट लैंप या जो अपना ट्यूबलाइट होता है, उनमें गैस डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज को प्रोसेस को इनिशिएट करने के क्या यूज करते हैं? लो फ्रीक्वेंसी या जो है पावर फ्रीक्वेंसी, उसको किस में कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है टू इनिशिएट द गैस डिस्चार्ज प्रोसेस। गैस डिस्चार्ज प्रोसेस को इनिशिएट करने की क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। राइट, पावर फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। एंड बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज अक्रॉस लैंप, यानी वोल्टेज को क्या करता है? हमने यहाँ पे चेक करता है, मैंने स्टार्टिंग बताया आपको, जो अपना लैंप हुआ या ट्यूबलाइट, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट का काम क्या होता है? उसको कंट्रोल करना कि कितना वोल्टेज फ्लो होना चाहिए, कितना करंट फ्लो होगा, यानी उसको कंट्रोल, जितना भी करंट एंड वोल्टेज को कंट्रोल करने का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट। राइट, लैंप एंड करंट थ्रू द लैंप, यानी कितना वोल्टेज अक्रॉस होगा लैंप के एंड कितना करंट फ्लो होगा लैंप के थ्रू, ये कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट की हेल्प से डिसाइड करते हैं। इससे क्या होगा? प्रोटेक्ट होता है सर्किट। राइट, एंड एक इनिशियलाइज होता है, जो ऑपरेशन होता है वो स्टेबल होता है, जो ऑन करना है ऑफ करना, वो क्या होगा? ऑपरेशन स्टेबलाइज हो जाता है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? राइट, जस्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट का मतलब समझना है। ब्लास्ट मतलब क्या है? थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते, क्या स्टार्ट करना, क्या करना? स्टार्ट करना। गैस डिस्चार्ज प्रोसेस की हेल्प से क्या करना? स्टार्ट करना। कौन सा प्रिंसिपल वर्किंग होता है? इलेक्ट्रिकल गैस डिस्चार्ज प्रिंसिपल। राइट, इस प्रिंसिपल की हेल्प से क्या होता है? इनिशिएट करता है एंड वर्किंग को स्टेबलाइज करता है। यस, अब ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट, ईच एंड एवरी ब्लॉक का अपन वर्किंग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या होता है? एसी ग्रिड एंड एसी सप्लाई।
एसी सप्लाई अपना सिंगल फेज हो सकता है, डबल फेज, थ्री फेज हो सकता है। एसी सप्लाई होगा, एसी सप्लाई यानी जो एसी सप्लाई अपने अप्लाई किया इसमें ईएमआई फिल्टर। ईएमआई फिल्टर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस है उनको रिड्यूस करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। एंड जो ईएमआई फिल्टर या जो एक्सटर्नल जो नॉइस सिग्नल है उनको क्या कर देता है, फिल्टर आउट कर देता है, ना उनको एंटर करने देता है, ना जो इंटरनल सिग्नल से उनको एग्जिट करने देता है सिस्टम से। यानी ईएमआई फिल्टर यानी फिल्टर आउट का काम करता है। इट कंसिस्ट एल एंड सी, यानी क्या जाएगा, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इसमें क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स होते हैं। देन नेक्स्ट एरिया आउटपुट ऑफ ईएमआई फिल्टर इज अप्लाई टू द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या है, इट कन्वर्ट द एसी सिग्नल टू डीसी। किसमें कन्वर्ट करता है, एसी सिग्नल टू डीसी। एसी को किसमें कन्वर्ट करता है, डीसी सिग्नल में। एसी सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करता है, डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एंड अप्लाई अप्लाई टू द पावर। यहाँ पे क्या यूज करता है, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर यूज करता है, ब्रिज रेक्टिफायर। एंड कौन से एसी में कन्वर्ट, डीसी में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे पल्सलेटिंग, पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है एसी टू पल्सेटिंग डीसी। देन जो पल्सेटिंग डीसी है या उसमें पल्सेटिंग क्या जाएगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन है, क्या जाएगा, पल्सेटिंग में क्या जाएगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, प्रॉपर यहाँ पे डीसी सप्लाई नहीं मिल रहा है। देन स्मूथ डीसी सप्लाई किसके हेल्प से करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर्स यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर्स यूज करते हैं, कैपेसिटर्स यूज करते हैं फॉर स्मूथ डीसी सप्लाई। यानी प्रॉपर डीसी सप्लाई के लिए क्या करते हैं, तो फ्लक्चुएशन उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बाय यूजिंग कैपेसिटर्स, राइट। देन उसके बाद क्या है, पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर क्या करेक्शन क्या जाएगा, कंट्रोल यूनिट की हेल्प से क्या करता है, पावर फैक्टर को करेक्ट करता है, सिस्टम के पावर फैक्टर को क्या करता है, कंपेयर करता है, करेक्ट करता है या कंट्रोल करता है, राइट। एंड पावर फैक्टर करेक्शन इसमें क्या आता है, अपना एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। जो एक सर्किट का एफिशिएंसी है, जो वो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट है उसका एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। एंड जो हार्मोनिक्स होते हैं उनको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इट रिड्यूस द हार्मोनिक्स ऑफ द सिस्टम। यानी इसमें जो सिग्नल्स में हार्मोनिक्स आ रहे हैं, हार्मोनिक्स मतलब मल्टीपल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज, उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है या रिड्यूस कर देता है, राइट। देन आउटपुट ऑफ पावर फैक्टर करेक्शन किसमें अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। एचएफ ऑसिलेटर में क्या जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, राइट। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर काम क्या है, तो यहाँ से डीसी सप्लाई मिल रहा है, डीसी सप्लाई को इसमें कन्वर्ट करता है स्क्वायर वेव में। किसमें कन्वर्ट करता है, स्क्वायर वेव, हाई फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव में, हाई फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देता है। क्या आपको इतना क्लियर होगा, हाई फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव में कन्वर्ट किया। एंड हाई फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव अप्लाई किसमें करते हैं, ट्यूब पे, यानी जो फ्लुएंट ट्यूब है अपना, जो भी एलईडी लैंप है उसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, टर्न ऑन या जो अपना इनिशिएट करता है फ्लक्चुएशन, जो है लैंप है, लैंप को क्या करता है, इनिशिएट करता है, उसमें कितना वोल्टेज आएगा, वो क्या आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज अप्लाई करता है, राइट। यानी स्क्वायर वेव हाई फ्रीक्वेंसी वेव अपने अप्लाई करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं टू द ट्यूब। एंड फीडबैक टेकन फ्रॉम ट्यूब, ट्यूब से क्या जाएगा, अपने यहाँ पे फीडबैक लेता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, पीएफसी यानी पावर फैक्टर करेक्शन को कंट्रोल करना। एंड बाय यूजिंग पीएफसी सिग्नल, पीएफसी सिग्नल की हेल्प से क्या करते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन करते हैं। एंड एचएफ या जो इन्वर्टर स्टेज है या हाई फ्रीक्वेंसी स्टेज है उसका भी क्या जाएगा, सिग्नल्स कंट्रोल करते हैं, यानी उसको कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं क्या जाएगा, कंट्रोल यूनिट में आउटपुट काम जा रहा है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में एंड पावर फैक्टर करेक्ट, यानी फीडबैक के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, यहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड वोल्टेज है, जितनी रिक्वायर्ड करंट है, उससे अगर ज्यादा हो गया फ्रीक्वेंसी तो उस टाइम क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने का सिग्नल जाएगा। एंड अगर फ्रीक्वेंसी कम मिल रहा है यानी हाई फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट है, फ्रीक्वेंसी रेंज को इंक्रीज कर देता है, यानी कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है फॉर इंक्रीजिंग द हाई जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट, राइट। उसका कंप्लीट आपको वन बाय वन ईच एंड एवरी ब्लॉक आपको समझ लेना है, राइट। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट आपको क्लियर हुआ। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट हो जाए तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, राइट। यस, ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको स्किप नहीं करना है। एंड इसमें जल्दी जल्दी एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा एंड लिख के देख लीजिए, डायग्राम बना के देख लीजिएगा। डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, ब्लॉक डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं, राइट। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।